कभी स्वर्ग में था, कभी नरक में आ गया, कभी तिर्यंच, कभी मनुष्य। गति परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, द्रव्य क्षेत्र, काल परिवर्तन। उत्सर्पणी काल में जन्म ले रहा है, अवसर्पणी काल में जन्म ले रहा है, ये काल परिवर्तन करता जा रहा है। भव और भाव, भव परिवर्तन में मनुष्य से, त्रियंच से, देव से, नरक से, इनकी गतियों को लेकर के, इतनी आयु को लेकर के, मूल भव आयु कर्म को कहते हैं। तो जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु, कितनी कितनी बार मनुष्य की, त्रियंच की, देवों की, नारकियों की आयु कर्म को लेकर के जो जीव पर्यायांतर होता है और उस गति में, उस भाव में बना रहता है, ये भाव परिवर्तन। और भाव क्रोधादि कसायों के परिणामों को लेकर के, परिणामों में जो निरंतर उतार चढ़ाव आता रहता है, इसको भाव परिवर्तन कहते हैं। तो द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन भेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना। अब यदि नरक गति में है तो नरक गति की स्थिति क्या है? सारे नार की, जिसका जिससे नियोग होता है, एक दूसरे को मारते, काटते, चीरते, फाड़ते रहते हैं। किसी को शांत बैठा देख नहीं पाते, स्वयं अशांत रहते हैं, दूसरे को भी अशांत करते हैं। 24 घंटे, दिन रात का वहां भेद नहीं है, टाइम मिला करके भी नहीं, और ये भी विचार नहीं करते कितनी देर तक कर दिया, घड़ी देख करके 1 घंटे का, आधा घंटे का, नहीं, वहां कुछ नहीं। वहां तो बस गेंद मैदान में पड़ी है, बैटिंग और बॉलिंग चल रही है, उसने जोर दे करके गेंद फेंकी और उसने बल्ला घुमा करके अपना ले जा, रिटर्न बाउंड्री तेरे लिए, और दौड़, और लगा दौड़, और लगा दौड़। उसने भी कहा बिल्कुल मैं देखता हूं तू दौड़ा रहा है, मैं तेरे को आउट ही कर दूंगा, और वो फुल तेजी के साथ मारता है, लेकिन ये भी बिल्कुल अलर्ट रहता है, आई नहीं कि घुमा करके, मतलब दोनों बस हो सकता वहीं से देख करके आप लोगों ने क्रिकेट मैच शुरू किया हो। हाँ, चलता रहता है और परेशान कर करके संतुष्ट होते हैं। और यदि लड़ झगड़ करके कोई थक करके बैठ भी जाए तो ऊपर से वे असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वे असुर कुमार और आ जाते हैं। जो देवायु वाले हैं वो भी नरकों में जाकर के उनको, क्यों भैया क्या बात है, थक गए क्या, क्या बात है, हम अभी आए, कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा हमारे लिए। जैसे जानवरों को लड़ाते हैं आदमी और बैठ करके फिर देखते हैं, ऐसे असुर कुमार कुर्सी डाल करके बैठ जाते हैं, हाँ रेफरी बन करके मैच, चलो ऐसा करो वैसा करो ये करो, आनंद लेते रहते। उनकी प्रकृति है, क्लिष्टता रहती है। तीव्र पाप का आश्रय भी असुर कुमार देव करते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति रहती है। नार की शांत भी होना चाहे तो ये जाकर के उकसाते हैं, उकसाते हैं, जानते हैं, भड़काते हैं, और बिल्कुल हवा भरते हैं, फुल तैयारी, बिल्कुल भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे, हाँ, उनको आराम से बैठने ही नहीं देते हैं, और वो क्रोध में आके फिर लगड़ते झड़ते रहते, नित्य अशुभ अशुभ सोच, अशुभ विक्रिया, अशुभ परिणाम नारकियों के। तो नरकों में दुख है, तिर्यंच बन गए, पशु पक्षी बन गए, एक इंद्री, निबल बन गए, कमजोर बन गए, सबल ने भक्षण कर लिया, खाना पीना नहीं मिला, सर्दी गर्मी का प्रकोप हो गया, उसकी चपेट में आ गए, बाढ़ भूकंप में फंस जाते हैं, खाना मिलता नहीं है, परिवार के साथ रह पाते, कभी कभी परिवार बिछुड़ जाता है, अपने ही जान पर आ जाती है। ऐसे त्रियंच पर्याय के छेदन भेदन, फिर भार, जो पशु पालन करने योग्य हैं उन पर उनका मालिक बहुत भार रखता है, बहुत उनको कष्ट देता है, क्षमता से ज़्यादा उनसे काम लेता है और आवश्यकता से कम खुराक देता है। ऐसे
कष्ट तिर्यंचों के बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, कहीं जाकर के किसी थाने में अपने मालिक की FIR नहीं करा सकते हैं। ये बहुत दुष्ट निर्दयी प्रकृति का है। ये हमसे काम ज़्यादा लेता है पर परेशान करता है, खाने को भी नहीं देता है। आदि आदि तिर्यंच हैं। कष्ट जो हैं वो चुपचाप सहन करते रहते। प्रतिक्रिया करने का भाव भी आता होगा पर उनकी क्रिया प्रतिक्रिया का क्या फर्क पड़ता है। ऐसे तिर्यंच अवस्था के दुख इस जीव ने कितनी बार सहन किए, सहन करता आ रहा है। जब हम उस पर्याय में रहते हैं तब वो अनुभव होता है, पर्यायांतर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, विस्मृत हो जाता है, फिर नए काम में लग जाते हैं। तो बद बंधन सहना, नरक गति, तिर्यंच गति के बद बंधन सहना, और राग उदय से दुख स्वर्ग गति में कहाँ सुखी रहना। स्वर्ग में जन्म तो हो गया है, अब क्या करें, वैभव थोड़ा सा कम मिला है, मोह की तीव्रता है, मिथ्यात्व का परिणाम है। तो बड़े बड़े वैभवों को देख करके अरे भैया हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, दुखी होता रहता है, दुखी परेशान होता रहता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, उसको धर्म और तत्व की बात मालूम नहीं। जो सम्यक दृष्टि होता है उसे पहली बात तो कम मिलेगा नहीं, और यदि छोटा वाला देव बना है अपने पुण्य से या सामान्य इंद्र बना तो बड़े इंद्र आदि की विभूति देख के उसको ईर्षा नहीं आएगी, बल्कि उसके पुण्य की अनुमोदना करेगा। भैया यार आप यहां पर इतने महान बने हो तो आपने कुछ मुझसे विशेष किया होगा। हाँ, मैं तो सोच सोच करके रह गया, कर नहीं पाया, तो सोचने के प्रभाव से ही हमें इतना मिला। तुमने तो किया भी होगा यार, बताओ तो तुमने क्या क्या किया था, अवधि ज्ञान लगा करके देखो तो जरा तुम क्या क्या पुण्य करके आए थे। मैं भी अगली पर्याय में वैसा ही पुण्य करूंगा, वैसा ही काम करूंगा। मतलब सम्यक दृष्टि जो होता है वो संपन्न और पुण्यवान लोगों को देख करके ईर्षा नहीं करता, बल्कि उनके पुण्य की अनुमोदना करता है और समझता है कि मैंने भी किया पर उतना नहीं कर पाया, जितना किया उतना पर्याप्त मिला है, इन्होंने ज्यादा किया है, इनके पुण्य की अनुमोदना करो और अपन भी आगे बढ़ करके खूब सारा करो। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि के विचारों में अंतर होता है। तो मिथ्या दृष्टि वगैरह जो जीव होते हैं स्वर्गों में, देवी देवता जिनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, स्वर्ग में देव तो बन गए, सम्यक दर्शन नहीं था, केवल बाहरी तप तपस्या पुण्य का सेवा आदि के प्रभाव से पुण्य से वो स्वर्ग में गए, सम्यक दर्शन के प्रभाव से नहीं। पुण्य से भी स्वर्ग में चले जाते, मिथ्या तो वहां पर है, वहां भी प्राप्त नहीं कर पाए, तो वह पुण्यवानों को देख करके ईर्षा करेगा या अपने मन में क्लेश करेगा, तो उसका फिर पतन और होता है। राग उदय से दुख सुरगति में, अपन सोचते स्वर्गों में बहुत सुख है, लेकिन स्वर्गों में अपने अपने कारणों से जीव दुखी भी होते हैं। फिर आगे क्या है, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री। स्वर्ग में जन्म लिया, इतना वैभव था, लेकिन मोह की तीव्रता में आ गया, धर्म को नहीं समझा, धर्म नहीं किया, तो भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, पेड़ बन जाता है, पेड़ में आ गया, पेड़ में जन्म ले लिया। क्या इसमें लाली, अरे जो लालिमा थी उसका क्या रहा, पुण्य, स्वर्ग का पुण्य वैभव लालिमा के स्वरूप था, लेकिन वो भी सब छूट गया। क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार, वही फिर खुरपा और कुतवाली। कुतवाली का अर्थ क्या है, जैसे नगर में, नगर को नियंत्रित करने के लिए थाना और थाना प्रभारी होता है। थाना प्रभारी नगर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। टाउन इंस्पेक्टर TI क्या करता है, गड़बड़ नहीं करना तुम लोग, नहीं साहब हम कुछ गड़बड़ नहीं करते हैं,
तुम कुछ कहो या ना कहो, थाने में पहले से रिकॉर्ड है किस नगर में कौन किस प्रकृति का आदमी है, रिकॉर्ड रहते हैं हाँ सबके। तो मैंने पढ़ लिया है, पूरा देख लिया है, तुम्हारा नाम मुझे मालूम है, हाँ पिछले समय तुमने कुछ किया होगा, नाम तुम्हारा लिखा हुआ है, ध्यान रखना गड़बड़ नहीं करना। तो जैसे टाउन इंस्पेक्टर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, सज्जनों को संरक्षण देता है, दुर्जनों को दुष्टों को नियंत्रित रखता है, सही वाला टाउन इंस्पेक्टर, सही वाला थाना प्रभारी। अब थाना प्रभारी गड़बड़ हो तो क्या करेंगे, फिर 12 भावना क्या कहेगी, कुतवाली पुण्य के योग से सीट मिल गई है, पुण्य के योग से तुम वहां पर पदस्थ हो गए हो, तो ध्यान रखना ठीक ठाक काम करना। यदि उस पद पर बैठ करके भी तुमने ठीक ठाक काम नहीं किया तो ये पब्लिक भी तुम्हारे को वहां से उतार करके सड़क पर खड़ी कर देगी। श्रीलंका पड़ोसी देश की स्थिति क्या बनी हुई है, शायद आपने अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना होगा। पार्टियां विद्रोह करती हैं, समर्थन देती हैं, लेती हैं, इसमें सरकारें आती जाती हैं, लेकिन किसी देश में पूरा जन विद्रोह हो गया हो, किसी किसी देश में सेना कब्जा कर लेती है और राष्ट्रपतियों को अलग कर देती है, और सेना का मुख्य कमांडर वही जाकर के राष्ट्रपति बन जाता है। पड़ोसी में चलता रहता है। पड़ोस में क्या हो गया, ऐसा जन विद्रोह हो गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थर थर कांप गए। क्यों? क्योंकि पब्लिक बहुत समय से त्रस्त रही, परेशान रही। जब इतने बड़ी पोस्ट पद पर हो तो संरक्षण देना चाहिए, आम नागरिकों को सुविधाएं देना चाहिए, जो भी हो, लेकिन जन विद्रोह हुआ तो तख्ता पलट हो गया। इसीलिए कोई कितने भी बड़े पद पर पोस्ट पर क्यों ना हो, यदि आपने गड़बड़ियां की, अपने कर्तव्य पर आप अडिग नहीं रहे, कर्तव्य का पालन नहीं किया, तो आम नागरिक जो सच्ची सरकार मानी जाती है, आम नागरिक जो प्रजातंत्र लोकतंत्र की ताकत रखती है, वह अच्छे अच्छे नेताओं को भी उखाड़ करके फेंक देती है। हाँ, मौका भी देती है और पीछे से धक्का भी दे देती है, क्योंकि जनता जब जागती है तो फिर अन्याय अनीति का अंत अपने आप हो जाता है। इसीलिए क्या कहा 12 भावना में, कुतवाली दिन 4। कितने दिना की कुतवाली, यदि आपने काम कर लिया तो ठीक, अन्यथा फिर खुरपा और जाली। वही अपना जो डलिया होती है ना, वो अपना ले जाओ खेत में और अपने घास निकालो और उसमें क्या क्या कहते उसको, डलिया कहते, बोइया भी कहते हैं, भर करके कचरा अपने सिर पर ले आओ। कहां इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे थे, अब जब तुम्हारा पुण्य छीन हो गया, क्या बचा तुम्हारे पास, खो दो, खाओ, अपना समय बिताओ। ऐसी स्थिति, कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। मनुष्य जन्म में भी अनेक विपत्तियां हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, या संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। इसी का नाम संसार है। धनवान है तो संतान नहीं है, मन में दुख है, परिवार में उत्तराधिकारी कोई नहीं बचा, संतानें हैं, इतनी सारी संतानें हो गई कि पेट भरने की स्थितियां भी पुराने समय में, अब आजकल तो ठीक है, पहले ही से चिंतित हैं हम ज्यादा पाल पाएंगे कि नहीं पाल पाएंगे। इतना धन कमाने के बाद भी आदमी अपने आप को इतना अभागा मान करके चल रहा है कि हम 2-4 बच्चों को पाल पोस नहीं पाएंगे।
दो चार बच्चों को भी पाल पोस नहीं पाएंगे। अरे दो चार बच्चों को पाल पोस लोगे तो समाज बढ़ेगी, श्रावकों का धर्म बढ़ेगा, जिन शासन जिन धर्म के अनुयायी बढ़ेंगे। लेकिन आज सोच ऐसा बना लिया, हम दो हमारे दो, उसमें भी नया बन गया हम दो हमारा एक, और उसमें भी बन गया हम दो हमारे दो, बाकी सबको फेंक दो। क्या? हम दो हमारे दो, बाकी जितने हैं घर में सबको फेंक दो। संसार अपना हर समय बदलाव करती रहती है। हम दो हमारे दो, बाकी सबको फेंक दो। हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, आगे जाके भोग भूमि बन जाएगी। हम दो बाकी कोई नहीं। हो सकता है क्या बात हो गई, विचारधारा ऐसी भी चल जाए, हम दो बस भोग भूमि। तो ये प्रवृत्तियां बहुत घातक हैं। परिवार को संरक्षण देना चाहिए, गृहस्थ जीवन है, पुरुषार्थी होना चाहिए। और हम पढ़ा लिखा पाएंगे कि नहीं? क्या तुम अपने भाग्य पर इतना अहंकार कर रहे? सामने वाला जीव खुद अपना भाग्य लेकर के आएगा और वह अपना खुद करेगा। ऐसा सोच बना बना करके हमने परिवार छोटे कर दिए और समाज अब बहुत छोटी सीमित होती जा रही है। बंधुओं, अपने विचार को विस्तृत करो। तीर्थंकर भगवंतों ने उपदेश दिया है, आचार्यों ने कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा। गृहस्थ जीवन पुरुषार्थी बन करके धर्म के मार्ग को धारण करते हुए बनाना चाहिए और परिवार खूब फले और खूब फूले। इसका आशीर्वाद दुनिया सभी को देती है, महाराज भी देते हैं। जिन शासन के मार्ग में गृहस्थ खूब फले और खूब फूले, बढ़िया है, तभी तो धर्म आगे बढ़ेगा। इस तरह से आप सभी विचार करते हैं, संसार में सुख नहीं है, पर संसार में रहना है तो अपने मन को बिल्कुल अच्छे तरीके से संस्कारित करके रखो। पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को अच्छे से संभालो। गुरुवर आचार्य ने लिखा है, सन्मति को मम नमन हो, मममति सन्मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति होय। संसार के चारों गतियों के भ्रमण से, पंच परावर्तनों से हम छुटकारा पाएं और पंचम गति सिद्ध गति को प्राप्त करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।